परीक्षे को जैसे ही उसका बाप एक दुआ देता है और कहता है कि हमेशा खुश रहो, जिस पर परीक्षे अपने बाप से खफा हो जाती है और कहती है कि आज तक आपने हमारा पूछा तक नहीं, हम जी रहे हैं मर रहे हैं किस हाल में हैं, आपको कभी इस बात की परवाह नहीं हुई और आज आप कैसे इस मौके पे हमारे साथ आके खड़े हो गए। आज इस मौके पे आपने आके हमें बहुत तकलीफ़ दी है, ये बात का शायद आपको अंदाज़ा नहीं है, इसलिए हम कभी भी आपको इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं करेंगे, जो कुछ आपने हमारी माँ के साथ किया है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि वो उसका बाप कहता है कि तुम्हें अब अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करना है। बेहतर है जो कुछ भी हुआ अपने दिल से सारी बातें निकाल दो। बारी बहुत अच्छा और नेक लड़का है और इसके लिए तुम्हें अब ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने कह दिया है। आज जो सच्चाई है वो मेरे सामने है और मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी शर्मिंदा हूँ कि मैंने आज तक अपने माज़ी में जो कुछ किया मैं गलत था और इस चीज़ को मानता हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि ज़ुबैदा कहती है कि आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो होना था सो हो गया। आप खैर इन बातों को छोड़िए और सिर्फ अपनी बेटी के लिए दुआ कीजिए ताकि इसकी आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजर सके। इन बातों को करने का सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। परिशे काफ़ी ज़्यादा खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक बाप की कमी उसके दिल को चकनाचूर कर देती है और वह सोचती रहती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। उसने अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा, क्योंकि वो जानती है कि रुमैसा की हर एक बात को सुनकर उसके बाप ने उसे कैसे ज़लील किया, उसकी माँ को किस तरीके से ज़लील किया। ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो साफ-साफ अपनी माँ से कह देती है कि मुझे इन रिश्ते नातों से दूर ही रखिएगा तो बेहतर है, क्योंकि मुझे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। मैंने अपनी हर उम्मीद को तोड़कर यहाँ पर ही खाक कर दिया। बच्चियाँ हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग बहुत ही अजीबो-गरीब हैं और ये आपको किसी वक़्त भी छोड़ सकते हैं। ये बात अपने ज़हन है कि मेरे सामने मेरे बाप की तारीफ़ बिल्कुल भी ना की जाए, क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है ना, मेरे दिल से ये बातें नहीं उतर रही। तो बेहतर यही है कि आप भी अब ये सारी चीज़ें मेरे सामने ना ही करें तो बेहतर है। जिसको लेके आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा दादी और उसकी माँ जो है दोनों परेशान हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि परिचय की सुलह हो जाए अपने बाप के साथ और वो उसके साथ भी दिल से एक्सेप्ट कर ले इस रिश्ते को। लेकिन वो जानती है कि उसकी माँ ने कैसी ज़िंदगी गुज़ारी है, शौहर के होते हुए हर चीज़ को उसने साइड पे ही रखा है, जिसकी वजह से उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रह गए। ज़ुबैदा उसको समझाती है कि बेटा जो होना था सो हो गया है, लेकिन देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन वो आगे से अपनी माँ को कहती है कि इन सब चीज़ों में आप मुझे बताइए कि आपने क्या देखा? मैंने आज तक अपने बाप की महरूमी को महसूस किया है और आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुज़ारा है। फिर आप कैसे इस इंसान की हर चीज़ को भूल सकती हैं? मेरे दिल से इसकी कोई बात नहीं निकल सकती। तो बेहतर यही है कि आप मेरे सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ज़ुबैदा परेशान है और वाक़ई में हकीकत भी कुछ इस तरीके से है। आलम असल में उसके दिल से बुरे तरीके से उतर चुका है। बस बच्चों की मजबूरी की खातिर वो उनसे बात करने की कोशिश में लगी रहती है ताकि ये सारा मामला बना रहे। लेकिन वो जानती है कि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर और काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला है और कभी भी आलम ठीक नहीं हो सकता। इस बात ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेके उदास सी रहने लग जाती है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद और कहती है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ माँ जी कि परिशय के दिल में उसके बाप की मोहब्बत पैदा हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इधर कुछ भी सही होने वाला है। मुझे तो सब उल्ट ही लग रहा है। रुमैसा आलम के कान भरते हुए उसको कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती थी कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। भाई जिस तरीके से ये बारी और परिशय के सारे मामलात हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को पहले जानते थे। लेकिन शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं हुआ कि मैं सच बोल रही हूँ। लेकिन हकीकत कुछ यही है और आपको ये हकीकत एक्सेप्ट करनी होगी। मुझे परिशय के ये सारे तौर तरीके बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। जिस पर आप देखेंगे कि कहता है आलम कि देखो जो होना था ना सो हो गया है, अब तुम्हें उसकी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और तुम बिला वजह उसकी टेंशन ना लिया करो, उसकी टेंशन लेके अपना दिल अवजार करती रहती हो। मैंने जो करना
था ना सो कर लिया है। लेकिन रुमैसा कहती है कि मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि जबकि आपकी बेटियों के साथ आपकी सुलह हुई है, आप अपने बेटों को और मुझे भूल ही चुके हैं। हमारा तो कहीं ज़िक्र भी नहीं आता। जिस पर आलम कहता है कि तुम हरकतें ही कुछ इस तरीके की कर देती हो कि मेरा दिल तुमसे उचाट हो जाता है। तुम्हारी ज़ुबान पर हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं होता है। देखो, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। ये चीज़ें मेरे से तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही, और ये बात तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करना मेरे लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। आखिर कब तक तुम ये सब कुछ करती रहोगी? अभी भी उनकी जान छोड़ दो और ज़रा काशिफ़ पर ध्यान दो, क्योंकि काशिफ़ के तौर तरीके मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी गलत चक्कर में पड़ चुका है और गलत सिस्टम पे उतर आया है। मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और दूसरों की जान छोड़कर अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सुकून से गुज़र सके। जिस पर वो उसको कहती है कि देखिए, आप हर बार मेरे बच्चों को बुरा ही बनाते हैं। पता नहीं ज़ुबैदा में आपको ऐसी क्या बात नज़र आने लग गई है? अरे भई, कल तक तो आप उसकी इतनी बुराई करते थे, लेकिन आज है कि आपकी ज़ुबान नहीं थकती ज़ुबैदा का नाम ले लेके। आपको ऐसा लगता है कि जैसे ज़ुबैदा ही हर चीज़ में माहिर, हर चीज़ में कामयाब है, और वही है जिसने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि परिशे इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और कहती है कि मेरे सामने मेरे बाप की तारीफ़ बिल्कुल भी ना की जाए, क्योंकि ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज तक जो कुछ उन्होंने हमारे साथ किया है ना, मेरे दिल से ये बातें नहीं उतर रही। तो बेहतर यही है कि आप भी अब ये सारी चीज़ें मेरे सामने ना ही करें तो बेहतर है। जिसको ले लेके आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा दादी और उसकी माँ जो है दोनों परेशान हैं, क्योंकि वो चाहती हैं कि परिचय की सुलह हो जाए अपने बाप के साथ और वो उसके साथ भी दिल से एक्सेप्ट कर ले इस रिश्ते को। लेकिन वो जानती है कि उसकी माँ ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। शोहर के होते हुए हर चीज़ को उसने साइड पे ही रखा है, जिसकी वजह से उसका दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर रह गए। ज़ुबैदा उसको समझाती है कि बेटा, जो होना था सो हो गया है, लेकिन देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन वो आगे से अपनी माँ को कहती है कि इन सब चीज़ों में आप मुझे बताइए कि आपने क्या देखा? मैंने आज तक अपने बाप की महरूमी को महसूस किया है, और आपको बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से गुजारा है। फिर आप कैसे इस इंसान की हर चीज़ को भूल सकती हैं? मेरे दिल से इसकी कोई बात नहीं निकल सकती। तो बेहतर यही है कि आप मेरे सामने कोई ऐसी बात मत कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा ज़ुबैदा परेशान है, और वाक़ई में हकीकत भी कुछ इस तरीके से है। आलम असल में उसके दिल से बुरे तरीके से उतर चुका है। बस बच्चों की मजबूरी की खातिर वो उनसे बात करने की कोशिश में लगी रहती है, ताकि ये सारा मामला बना रहे। लेकिन वो जानती है कि मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर और काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला है, और कभी भी आलम ठीक नहीं हो सकता। इस बात ने उसको काफ़ी परेशान कर दिया है, और वो काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेके उदास सी रहने लग जाती है। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है वो खुद, और कहती है कि मैं आखिर ऐसा क्या करूँ माँ जी, कि परिचय के दिल में उसके बाप की मोहब्बत पैदा हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इधर कुछ भी सही होने वाला है। मुझे